जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं देश के कट्टर ईमानदार पार्टी और कट्टर ईमानदार नेता जिसको आज वापस हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। शराब माफिया, शराब घोटालेबाज, एक बोतल शराब के ऊपर दूसरी शराब फ्री। श्री 108 श्री भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जी की चर्चा करने वाले हैं, जो कि देश में एक कह के आए थे, आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और अन्ना हजारे जी के कंधे पर बैठ के आए थे रामलीला मैदान में। दिल्ली के जंतर मंतर पे विशाल जन समूह पूरे भारत से लोग इकट्ठा हुए थे कि हाँ, भ्रष्टाचारी लालू यादव या फिर कांग्रेस का तमाम घोटाला, उससे निजात दिलाने के लिए सच में कोई जननायक जयप्रकाश नारायण के बाद अगर कोई पैदा हुआ है तो है अरविंद केजरीवाल। बोला, बात भाइयों बहनों, मैं तो IRS की नौकरी छोड़ के आया हूं, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आया हूं, IT में कमिश्नर। मैं तो चाहता वहां पे करोड़ों रुपए कमाता, मगर मैं देश की जनता का सेवा करने के लिए आया हूं और दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा। ऐसे हसीन सपने देश को दिखाए और भोली भाली जनता उसके झांसे में फ्री के चक्कर में पहले तो कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं राजनीति में आऊंगा नहीं। फिर बाद में अन्ना हजारे के कंधे पर से उतर गया, बोला नहीं, अगर कीचड़ साफ करना है तो देश का कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। और पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। और मैं जीवन में कभी भी VIP कल्चर नहीं यूज करूंगा। मैं तो बैगन आर से ज्यादा चलूंगा नहीं। मुझे कोई बड़े बंगले की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल दो रूम का कमरा मिल गया तो मेरे लिए बहुत है। सादगी का प्रतिरूप महात्मा गांधी को भी पीछे छोड़ के आया था। और अब क्या हुआ, आने के बाद मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं लूंगा। सरकार भी बनाया तो पहली बार कांग्रेस का समर्थन ले लिया और बाद में उसी कांग्रेस पार्टी को दफना दिया। और उसके बाद में अभी शीश महल बना दिया। वो भी शीश महल उस समय बनाया कि जिस समय देश की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, दिल्ली की जनता। मगर जनता जाए भाड़ में, इसको तो अपना आलीशान शीश महल बनाना था। शीश महल बना दिया और कितने पेड़ कटवा दिए, किसी सारे कानून की धज्जियां उड़ा दिया। क्यों? मैं तो दिल्ली का राजा हूं। 25 साल तक तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर इसने जो नीति बनाई, शराब नीति, एक शराब के ऊपर दूसरा बोतल फ्री, और सारे दिल्ली वालों को, भोली भाली जनता के बच्चों को शराबी बना दिया। दूसरी तरफ एज लिमिट जो 25 साल का था, 25 साल से कम उम्र के लोग शराब नहीं पी सकते थे, उसको कम करके 21 साल कर दिया। और खूब पियो मस्त में, रात को 12-1 बजे तक सब दुकानें चालू रहेंगी, कोई रोक टोक नहीं। क्योंकि रिकवरी करना था, चुनाव लड़ना था, गोवा में चुनाव लड़ना था, पंजाब में चुनाव लड़ना था, राजस्थान में चुनाव लड़ना था। मतलब राष्ट्रीय पार्टी बनाना था। इसको मालूम ही था
कि ये फटाफट बना लूं, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा तो खत्म हो जाऊंगा। आज सबसे बड़ी जो समाचार आई है, 11 तारीख को आया था कि इंतरिम जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्टा में बैठे हुए लोगों को भी थप्पी मिल जाती है तो उनको भी लगता है अच्छा, थप्पी पहुंचाने वाला अभिषेक मनु सिंघवी करप्ट, कांग्रेस का करप्शन छुपाने वाला व्यक्ति, ये तो कांग्रेस से भी ज्यादा करप्ट है। अंतरिम जमानत मिल गई मगर सीबीआई के हाथ में, सीबीआई के चंगुल में है तो बाहर नहीं निकल पाया। मगर आज जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने सीधे कह दिया 3 तारीख तक कोई जमानत नहीं होगी। 3 तारीख तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी ही रहेंगे। तो इनके चट्टे वट्टे जो भी हैं, बिके हुए पत्रकार अब नैरेटिव, झूठी नैरेटिव चालू कर दिए। अरे उसका तो आधा किलो खून कम हो गया, 5 किलो वजन कम हो गया, 8 किलो वजन कम हो गया, अरविंद केजरीवाल तो कोमा में चले गए हैं। अरे इतना झूठ फैलाने के लिए, और देश में बैठी बिकी हुई मीडिया, पिद्दी मीडिया, चिंदी मीडिया, जो कि इनके पैसे पे पली हुई है झूठ नैरेटिव फैलाने के लिए। अब 3 तारीख तक तो अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं है। दूसरी विषय की बात है कि अरविंद केजरीवाल के लिए इतना जोर लगाने वाले आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे तो क्यों उनके लिए नहीं बोलते? मनीष सिसोदिया बेचारा 1.5 साल से ज्यादा अंदर पड़ा है। जब तक केजरीवाल अंदर नहीं गए थे तब तक कहते थे अरे मेरा खास लाडला दोस्त जो कि पूरे विश्व का नंबर 1 शिक्षा मंत्री था, एक बार भी नहीं कहा घोटाले की शराब मंत्री था, और एक बार भी नहीं कहा कि शराब घोटाले में अंदर गया है। वो एकदम टॉप मॉडल के सरकारी स्कूल बना रहे थे, बच्चे एकदम सब इंजीनियर डॉक्टर ही बन रहे थे। मिस यू मनीष अंकल। पर जब से अंदर गया है मनीष सिसोदिया का चर्चा भी नहीं करते और न तो इसके चट्टे बट्टे करते हैं। तो ये दोगलापन, जो कांग्रेस का दोगलापन था, वही दोगलापन केजरीवाल के अंदर भी है। अब ये देश की, दिल्ली की जागरूक जनता जो पिछली बार फंस गई थी इसके जकड़े में, अब की बार उसको देखने की जरूरत है। क्यों? पहले दिल्ली को पानी से तड़पा दिया, जो टैंकर पे जो हाल देखे पूरा विश्व देखा। अब उसके बाद जैसे बारिश हो रही है, पूरा दिल्ली में नाव चलाने जैसी हालत हुई है। तो अब दिल्ली वालों से मेरा एक भावुक अपील है कि अगले साल होने वाले चुनाव में इस गिरगिट को, जैसे लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिला, वैसा ही विधानसभा में भी इसकी जमानत जब्त होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल 3 तारीख तक तो जेल में रहेंगे। उसके पहले कोई नई अपडेट आती है तो हम आप लोगों से ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसके आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट और भी विभिन्न मुद्दों पे हम रोज़ आपके लिए नए नए अपडेट लाएंगे। उसके लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।